यह कहानी सिर्फ एक मौत की नहीं, यह उस घर की दास्तान है जहां हर दीवार के पीछे एक डरावना सच छुपा था। अलाना को जरा भी अंदाजा नहीं था कि शाम को पत्नी के हाथों बना खिचड़ी का स्वाद अचानक इतना अजीब क्यों लग रहा है। उसने देखा कि बेटे के कटोरे में रखी खिचड़ी जहरीली नहीं थी, तो उसने निश्चिंत होकर पत्नी के साथ आधी खा ली। उसे सुबह खरीदे गए चूहे मार दवा की थैली याद आई। यह सोचते ही पिता ने जल्दी से हाथ में पकड़ा चम्मच नीचे रख दिया। सच बताओ, तुमने क्या किया? तुमने मेरी बहन को नुकसान पहुंचाया ना? वो डर गया और पत्नी से बोला कि तुरंत एम्बुलेंस बुलाओ, पर अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि फोन की तार पहले से ही उसके बेटे ने काट दी थी। शहर का असर शुरू हो चुका था। कुछ ही सेकंड में पिता के मुंह से काला खून बहने लगा और पत्नी की आंखों के सामने वो जमीन पर गिर पड़ा, हमेशा के लिए। मां को जरा भी विश्वास नहीं हुआ कि उसका बेटा ऐसा कर सकता है। गुस्से में उसने चाकू उठाया और बिना कुछ सोचे उसे सबक सिखाने के लिए सीढ़ियों की ओर दौड़ी। लेकिन बेटा भी कम चालाक नहीं था। वो तुरंत ऊपर भागा, मगर जल्द ही मां ने उसे पकड़ लिया। उसे लगा अब उसका अंत आ गया। तभी मां को उल्टी होने लगी। दरअसल मां ने भी वही जहरीली खिचड़ी आधी खा ली थी। उसके शरीर के अंदरूनी अंग जलने लगे थे। डर के मारे पीटर ने मां को जोर से धक्का दिया। वो सीढ़ियों से नीचे गिरी और हाथ में पकड़ा चाकू सीधे उसके अपने दिल में घुस गया। पीटर नीचे उतरा। मां जमीन पर पड़ी थी, हिल भी नहीं रही थी। पर जो आगे हुआ उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि पीटर ने यह सब सिर्फ इसलिए किया था ताकि मां के गोदाम की चाबी ले सके। जब से वे इस नए घर में आए थे, पीटर को दीवारों के अंदर किसी के बात करने की आवाजें सुनाई देती थीं। एक दिन उसने सच जानने के लिए दीवार तोड़ डाली और उस तंग सी जगह से उसने अपनी बहन को पाया, जो कई सालों से वहां कैद थी। बहन ने पीटर को बहलाया। माँ बाप शैतान है, उन्होंने मुझे यहां कैद किया है। भाई के दिल में बहन के लिए दया जागी। तुमने ये सब खुद किया या किसी ने कहा था? पीटर ने मां की जेब से गोदाम की चाबी निकाली और धीरे से ताले में डाली। दरवाजा खुला और अंदर से किसी के हंसने की ठंडी आवाज आई। उस पल डर से पीटर का शरीर कांप उठा। वो भागा अपने कमरे की ओर, लेकिन पीछे से उसकी बहन बाहर निकल आई। डर के मारे पीटर चीखने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर कुछ भूतिया मास्क पहने बच्चे आ गए। आज हेलोवीन की रात थी। वो चारों शरारती लड़के जो रोज पीटर को डराते थे, टॉफी मांगने उसके घर आए थे। दरवाजा अपने आप खुला, जैसे कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। वे सब अंदर गए, चिल्लाए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तंग आकर उन्होंने घर की चीजें तोड़नी शुरू कर दी। यह हरकत पीटर की बहन को बहुत गुस्सा दिला गई और अगले ही पल उसने एक लड़के को बेरहमी से मार डाला। बाकी तीनों को लगा कि यह मजाक है, पर कुछ मिनटों में चारों भूत खामोश हो गए। सिर्फ दीवारों में गूंजती चीखें रह गईं। अब पीटर को समझ आया, जिसे वह बेचारी बहन समझ रहा था, वह तो एक खूनी दानव थी, जिसका दिल अब सिर्फ बदले की आग से जल रहा था। धीरे धीरे वह बहन मकड़ी की तरह दीवारों पर रेंगती हुई पीटर की तरफ बढ़ी। उसने पीटर को बताया कि असली शैतान कौन था। जब तुम पैदा हुए थे, तुम्हारे दांत देखकर मां बाप चीख पड़े थे। उन्हें लगा तुम राक्षस हो और उन्होंने तुम्हें इस तंग तहखाने में कैद कर दिया। वक़्त ने पलटी खाई। अब वही बहन अपने भाई को उसी नरक में धकेलना चाहती थी जहां वो बरसों रही थी। उसने पीटर को घसीटकर गोदाम में बंद कर दिया। पीटर चिल्लाता रहा, दीदी दरवाजा खोलो, पर वह मुस्कुराती रही। उसी दोपहर पीटर ने पहले ही अपनी टीचर लीसा को फोन किया था। लीसा कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन बेचैनी से भर उठी। वह कार लेकर पीटर के घर पहुंची। दरवाजा अजीब सन्नाटे से भरा था। जब अंदर झांका तो जमीन पर कई लाशें पड़ी थीं। लीसा ने डरते हुए पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से राक्षसी बहन ने हमला कर दिया। लीसा पीछे की ओर गिरते हुए भागी, पर दरवाजा अंदर से बंद था। दीवार के भीतर से पीटर की चीख सुनाई दी, डिवाइन, डिवाइन। लीसा का दिल कांप उठा। वो एक लोहे की रॉड लेकर ऊपर भागी। एक कमरे की दीवार पर उसे पीटर का हाथ दिखा। वह दीवार तोड़ने लगी, मगर तभी राक्षसी बहन वहां पहुंच गई। वो मेरी बहन है। लीसा को कुछ समझ आता उससे पहले ही दीवार के पीछे से जोर की आवाज आई। राक्षसी बहन नीचे वाले गोदाम की ओर भागी। लीसा ने भी हथियार उठाया और दीवार तोड़ने लगी। आखिरकार उसने पीटर को आजाद कराया और दोनों भागे। उसे लगा कि अब वे बच गए हैं, पर अगले ही पल बहन ने पीटर को पकड़ लिया और उसे 10 मीटर गहरे तहखाने में फेंक दिया। वहीं वो खुद बरसों से कैद थी। वो दीवारों पर चढ़ने में माहिर थी। धीरे धीरे वो ऊपर से नीचे उतरने लगी। पीटर का डर अब सीमा पार कर चुका था। तभी लीसा की आवाज आई, पर बहन ने पीटर का मुंह बंद कर दिया। लीसा नीचे पहुंची और जैसे ही देखा, बहन ने छलांग लगाई और लोहे की रॉड से वार किया। लीसा का सिर फट गया। फिर भी उसने जान बचाने की कोशिश की। राक्षसी बहन ने हमला किया, लेकिन उसके लंबे बाल लोहे में उलझ गए। पीटर ने उसी बाल को पकड़कर ऊपर चढ़ाई की कोशिश की। दोनों में जबरदस्त संघर्ष हुआ। लीसा जमीन पर गिरी, खून से लथपथ, और अंत में पीटर ने जंजीर तोड़ दी, जिससे बहन नीचे गिर गई। लीसा ने थरथराते हाथों से कहा, क्या तुम नहीं देखते पीटर कि हमारे खून में है? तुमने माँ बाप को मारा, अब तुम्हारे भीतर वही दानव है। पीटर ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन उस रात के बाद उसने लीसा को कभी बाहर नहीं आने दिया। वह उसके बचपन का सबसे बड़ा डर बन चुकी थी। रात के सन्नाटे में जब भी खामोशी होती, पीटर को लगता
कि बिस्तर के नीचे कोई सांस ले रहा है और वहीं खत्म होती है